हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 18। ठीक है। सो दैट इज़ डेवलप ए प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब हमें इनहेरिटेंस देखना है, उसके टू टाइप्स, दैट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। सो ये दोनों देखेंगे हम प्रैक्टिकल नंबर 18 में। तो मैंने दोनों के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं, हम इसको एक ही प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस, उसके लिए मैंने एक टेस्ट इनहेरिटेंस नाम की फ़ाइल बनाई है। फाइल मतलब प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, टेस्ट इनहेरिटेंस। एंड उसके अंदर देखो क्या हुआ, मैंने एक क्लास बनाया दैट इज़ एनिमल। ठीक है, एनिमल नाम का क्लास बनाया है। एंड एक ईट नाम की मेथड है उस क्लास के अंदर। ओके। एंड मेथड के अंदर हमने जस्ट ईटिंग नाम का एक वर्ड प्रिंट किया है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मतलब ये हमारा है क्लास एनिमल, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो सिंगल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, डिराइविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक ही बेस क्लास होगा एंड एक ही चाइल्ड क्लास होगा। मतलब सिंगल इनहेरिट हो रहे हैं, एक ही क्लास इनहेरिट हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास एंड एक चाइल्ड क्लास। तो देखो हमारे प्रोग्राम में भी ये जो एनिमल क्लास है, इट इज़ अ बेस क्लास एंड इसका हम एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस एनिमल क्लास। ठीक है, इससे हम एक चाइल्ड क्लास बनाने वाले हैं। मतलब वो चाइल्ड क्लास क्या करेगा, ये जो बेस क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने वाला है। तो सबसे पहले हमें एक बेस क्लास चाहिए, तो हमने एनिमल नाम का बेस क्लास बनाया। उसके बाद देखो हमने एक सब क्लास बनाया दैट इज़ डॉग, विच इज़ अ सब क्लास ऑफ एनिमल क्लास, राइट। सो हमने डॉग नाम का एक क्लास बनाया, उसको एक्सटेंड्स किया एनिमल से। ठीक है, क्योंकि ये डॉग कहाँ पे आता है, एनिमल्स में ही आता है। तो हमने एक्सटेंड्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल, मतलब इसके अंदर भी एनिमल की प्रॉपर्टीज़ है, राइट। तो हम जो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ है हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। बट उससे पहले हमने क्या किया, ये जो डॉग क्लास है इसके अंदर एक मेथड बनाई दैट इज़ बार्क। पता है ना, डॉग बार्क करता है। सो एक मेथड बनाई बार्क। ओके। एंड उसके अंदर जस्ट बार्किंग हमने प्रिंट कर दिया वर्ड। फिर अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस में टेस्ट इनहेरिटेंस एक हमने क्लास बनाया, न्यू क्लास है ना। एंड बाय यूजिंग दिस डॉग क्लास इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है डी, राइट। ये देखो ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट बनता है। फिर हमने देखो डी डॉट बार्क। अब देखो ये बार्क मेथड किसकी है, ये डिराइव क्लास या फिर चाइल्ड क्लास की, राइट, ये मेथड। तो इसको हमने कॉल किया किसके ऑब्जेक्ट से, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से, है ना। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है। सो डी डॉट बार्क मतलब इस मेथड को कॉल किया। एंड उसके बाद देखो डी डॉट ईट। ईट मेथड किसकी है, बेस क्लास की, बट हमने उसको कॉल कैसे किया, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो डिराइव क्लास में हमने यहाँ पे एक्सटेंड्स की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल। इट मीन्स हम इस डॉग क्लास में इस प्रॉपर्टीज़ को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ईट मेथड लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है इंट एक्स इंट वाई, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ डॉग क्लास में तो ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सटेंड्स क्या की है, एनिमल क्लास। एंड इसका ऑब्जेक्ट बना के हम उस क्लास के सारी प्रॉपर्टीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक बेस क्लास एंड एक सब क्लास। एंड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस क्लास। ठीक है। सो दिस वन इज़ अ सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखो उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। सो मीनिंग ऑफ अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगा, प्रैक्टिकल नंबर 18 में ही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखो उसका नेम एज नेम शोज है ना, मल्टी लेवल मतलब मल्टीपल लेवल्स, राइट। मतलब एक बेस क्लास, एक डिराइव क्लास, देन अगेन दैट डिराइव क्लास बिकम अ बेस क्लास, मतलब मीडियम वाला जो डिराइव क्लास है ना वो अगेन बिकम अ बेस क्लास एंड अगेन वन इज डिराइव क्लास। ठीक है, मतलब इट फॉर्म्स अ लेवल, one class then again one class then again one class। ठीक है। so it forms a level, that is why it is called as a multi level inheritance। okay, तो सी देखते हैं किस तरह से होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
सबसे पहले तो देखो सेम क्लास हमने यहाँ पे एनिमल क्लास ही लिया है एंड उसकी ईट मेथड, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया एनिमल क्लास, ठीक है। उसके बाद हमने डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, सेम जो वहाँ पे किया था ना वो भी मतलब सेम यहाँ पे भी किया है। तो डॉग क्लास एक्सटेंड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल क्लास। अब उसके बाद मतलब इस क्लास को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, कहाँ पे, डॉग क्लास में, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ बेस क्लास और ये क्या हुआ सब क्लास, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, अगेन एक क्लास बनाया दैट इज़ बेबी डॉग एंड एक्सटेंड्स क्या किया है डॉग। देखो ये क्या है बेबी डॉग विच एक्सटेंड्स विच क्लास दैट इज़ डॉग क्लास। मतलब ये जो बेस क्लास था, ये जो बेस क्लास था यहाँ पे, अब इसका भी बेस क्लास का हमने अगेन एक बेस क्लास बनाया, ठीक है। मतलब हम इसको मीडिएटर क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम मीडिएटर क्लास भी बोल सकते हैं। So this one is a base class, it is a mediator class and again it is a sub class, okay। तो इसका हमने यहाँ पे बनाया डिराइव क्लास एंड इसका अगेन हमने यहाँ पे एक डिराइव क्लास बनाया। मतलब इट फॉर्म्स अ लेवल, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 लेवल फॉर्म किए, एक बेस क्लास का सेकेंड का थर्ड, राइट। सो इन दैट वे एंड उसके बाद से सेम हमने बेबी डॉग में एक मेथड लिखी है वीप नाम की। फिर अगेन हमने एक न्यू क्लास बनाया है जहाँ पे हम ये जो सब क्लास बनाया ना लास्ट वाला बेबी डॉग, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। विच एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डॉग क्लास एंड डॉग क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एनिमल क्लास। इट मीन्स इनडायरेक्टली बेबी डॉग क्लास इज एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एनिमल क्लास, राइट, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसी का ऑब्जेक्ट बनाया बेबी डॉग क्लास का। अब देखो यहाँ पे हमने डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू एक्सेस ऑल दी मेथड्स ऑफ अ डिफरेंट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डी डॉट विप किया। विप मेथड किसकी है, बेबी डॉग क्लास की, ठीक है। मतलब वो इजीली एक्सेस करेगा क्योंकि उसकी खुद की मेथड है। उसके बाद हमने देखो क्या किया, डी डॉट बार्क। अब यहाँ पे जो बार्क मेथड ये किस क्लास की है, डॉग क्लास की। ये भी वो इजीली एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसने डॉग क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस की है। यहाँ पे इनहेरिटेंस में उसने खुद को बनाया है बट बाय यूजिंग डॉग क्लास, इसलिए वो उसकी भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। लास्ट में देखो हमने डी डॉट ईट किया है, मतलब एनिमल क्लास की जो ई मेथड है इसको हमने कॉल किया है। बट अब ये तो सब क्लास है किसका, डॉग क्लास का। बट ये मतलब इसका मीनिंग है कि ये एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हमने तो इसको इनहेरिट ही नहीं किया उससे। बट स्टिल डॉग इज़ अ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी ऑफ अ एनिमल क्लास, मतलब इनडायरेक्टली एनिमल क्लास इज़ अ मतलब एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेबी डॉग, ठीक है। मतलब बेबी डॉग वो एनिमल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कर सकता है। इसीलिए हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेबी डॉग क्लास। अब देखो एक्चुअली में वैसे होता है या नहीं, तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। जावासी डॉट मल्टी लेवल, क्लास नेम क्या लिखा है मैंने, मल्टी लेव इनहेरिटेंस। डॉट जावा, ठीक है। जावा सी मल्टी लेव इनहेरिटेंस, सॉरी वहाँ पे एक लाइन प्रिंट हो गई, दैट्स वाई। अब देखो ये कंपाइल हो गया, आई मेक अ जूम ऑफ इट। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। सो सेम रनिंग के लिए जावा एंड क्लास नेम, देखो तीनों भी जो मेथड है हमने यूज़ की थी उन तीनों का भी यहाँ पे आउटपुट मिला है हमें। सी विप का है आउटपुट विपिंग, बार्क का है बार्किंग एंड ईट का है ईटिंग, ठीक है। सो आउटपुट स्क्रीन पे देखो विपिंग, बार्किंग एंड ईटिंग। इट मीन्स कि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बाय यूजिंग दी सब क्लास we can access the properties of a base class, ठीक है। सो दिस वन इज अ मल्टी लेवल
इनहेरिटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 19 देखेंगे। थैंक यू।